मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 5। हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ मिलकर अपनी संपत्ति का एक भाग बेचा तथा अपनी पत्नी की पूरी जानकारी में प्राप्त राशि का एक भाग अपने लिए रख शेष ले जाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। पेत्रोस ने उससे प्रश्न किया, हनन्याह, यह क्या हुआ जो शैतान ने तुम्हारे हृदय में पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का विचार डाला है और तुमने अपनी बेची हुई भूमि से प्राप्त राशि का एक भाग अपने लिए रख लिया? क्या बेचे जाने के पूर्व वह भूमि तुम्हारी ही नहीं थी? और उसके बिक जाने पर क्या प्राप्त धनराशि पर तुम्हारा ही अधिकार न था? तुम्हारे मन में इस बुरे काम का विचार कैसे आया? तुमने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यह शब्द सुनते ही हनन्याह भूमि पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जितनों ने भी इस घटना के विषय में सुना, उन सब पर आतंक छा गया। युवाओं ने आकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटनाक्रम से पूरी तरह अनजान उसकी पत्नी भी लगभग 3 घंटे के अंतर में वहां आई। पेत्रोस ने उससे प्रश्न किया, यह बताओ, क्या तुम दोनों ने उस भूमि को इतने में ही बेचा था? उसने उत्तर दिया, जी हां, इतने में ही। इस पर पेत्रोस ने उससे कहा, क्या कारण है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा को परखने का दुस्साहस किया? जिन्होंने तुम्हारे पति की अंत्येष्टि की है, वे बाहर द्वार पर हैं, जो तुम्हें भी ले जाएंगे। उसी क्षण वह उनके चरणों पर गिर पड़ी। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। जब युवक भीतर आए तो उसे मृत पाया, इसलिए उन्होंने उसे भी ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया में तथा जितनों ने भी इस घटना के विषय में सुना, सभी में भय समा गया। प्रेरितों द्वारा लोगों के मध्य अनेक अद्भुत चिन्ह दिखाए जा रहे थे और मसीह के सभी विश्वासी एक मन हो शलोमोन के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। यद्यपि लोगों की दृष्टि में प्रेरित अत्यंत सम्मान्य थे, उनके समूह में मिलने का साहस कोई नहीं करता था। फिर भी अधिकाधिक संख्या में स्त्री पुरुष प्रभु में विश्वास करते चले जा रहे थे। विश्वास के परिणाम स्वरूप लोग रोगियों को उनके बिछौनों सहित लाकर सड़कों पर लिटाने लगे कि कम से कम उस मार्ग से जाते हुए पेत्रोस की छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। बड़ी संख्या में लोग यरूशलेम के आसपास के नगरों से अपने रोगी तथा प्रेत आत्माओं के सताए परिजनों को लेकर आने लगे और वे सभी चंगे होते जाते थे। परिणाम स्वरूप महायाजक तथा उसके साथ सदुकी संप्रदाय के बाकी सदस्य जलन से भर गए। उन्होंने प्रेरितों को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया। किंतु रात के समय प्रभु के एक स्वर्गदूत ने कारागार के द्वार खोलकर उन्हें बाहर निकालकर उनसे कहा, जाओ, मंदिर के आंगन में जाकर लोगों को इस नए जीवन का पूरा संदेश दो। इस पर वे प्रातः काल मंदिर में जाकर शिक्षा देने लगे। महायाजक तथा उनके मंडल के वहां इकट्ठा होने पर उन्होंने समिति का अधिवेशन आमंत्रित किया। इसमें इस्राएल की महासभा को भी शामिल किया गया और आज्ञा दी गई कि कारावास में बंदी प्रेरित उनके सामने प्रस्तुत किए जाएं। किंतु उन अधिकारियों ने प्रेरितों को वहां नहीं पाया। उन्होंने लौटकर उन्हें यह समाचार दिया, वहां जाकर हमने देखा कि कारागार के द्वार पर ताला वैसा ही लगा हुआ है और वहां प्रहरी भी खड़े हुए थे, किंतु द्वार खोलने पर हमें कक्ष में कोई भी नहीं मिला। इस समाचार ने मंदिर के प्रधान रक्षक
तथा प्रधान पुरोहितों को घबरा दिया। वे विचार करने लगे कि इस परिस्थिति का परिणाम क्या होगा। जब वे इसी उधेड़ बुन में थे, किसी ने आकर उन्हें बताया कि जिन्हें कारागार में बंद किया गया था, वे तो मंदिर में लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। यह सुन मंदिर का प्रधान रक्षक अपने अधिकारियों के साथ वहां जाकर प्रेरितों को महासभा के सामने ले आया। जनता द्वारा पथराव किए जाने के भय से अधिकारियों ने उनके साथ कोई बल प्रयोग नहीं किया। उनके वहां उपस्थित किए जाने पर महायाजक ने उनसे पूछताछ शुरू की। हमने तुम्हें कड़ी आज्ञा दी थी कि इस नाम में अब कोई शिक्षा मत देना, पर देखो तुमने तो यरूशलेम को अपनी शिक्षा से भर दिया है और तुम इस व्यक्ति की हत्या का दोष हम पर मढ़ने के लिए निश्चय कर चुके हो। पेत्रौस तथा प्रेरितों ने इसका उत्तर दिया, हम तो मनुष्यों की बजाय परमेश्वर के ही आज्ञाकारी रहेंगे। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जीवित कर दिया, जिनकी आप लोगों ने काठ पर लटकाकर हत्या कर दी, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी दाईं ओर सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के पद पर बैठाया कि वह इस्राएल को पश्चाताप और पाप क्षमा प्रदान करें। हम इन घटनाओं के गवाह हैं तथा पवित्र आत्मा भी, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी आज्ञा मानने वालों को दिया है। यह सुन वे तिलमिला उठे और उनकी हत्या की कामना करने लगे। किंतु गमालिएल नामक फरीसी ने, जो व्यवस्था के शिक्षक और जन साधारण में सम्मानित थे, महासभा में खड़े होकर आज्ञा दी कि प्रेरितों को सभा कक्ष से कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया जाए। तब गमालिएल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, इस्राएली बंधुओं, भली भांति विचार कर लीजिए कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हैं। कुछ ही समय पूर्व थद्दियोस ने कुछ होने का दावा किया था और 400 व्यक्ति उसके साथ हो लिए। उसकी हत्या कर दी गई और उसके अनुयायी तितर-बितर होकर नाश हो गए। इसके बाद गलीलवासी यहूदा ने जनगणना के अवसर पर सिर उठाया और लोगों को भरमा दिया। वह भी मारा गया और उसके अनुयायी भी तितर-बितर हो गए। इसलिए इनके विषय में मेरी सलाह यह है कि आप इन्हें छोड़ दें और इनसे दूर ही रहें, क्योंकि यदि इनके कार्य की उपज और योजना मनुष्य की ओर से है तो यह अपने आप ही विफल हो जाएगी, मगर यदि यह सब परमेश्वर की ओर से है तो आप उन्हें नाश नहीं कर पाएंगे। ऐसा न हो कि इस सिलसिले में आप स्वयं को परमेश्वर का ही विरोध करता हुआ पाएं। महासभा ने गमालिएल का विचार स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रेरितों को कक्ष में बुलवाकर कोड़े लगवाए और उन्हें यह आज्ञा दी कि वे अब से यीशु के नाम में कुछ न कहें, और फिर उन्हें मुक्त कर दिया। प्रेरित महासभा से आनंद मनाते हुए चले गए कि उन्हें मसीह यीशु के कारण अपमान योग्य तो समझा गया। वे प्रतिदिन नियमित रूप से मंदिर प्रांगण में तथा घर घर जाकर यह प्रचार करते तथा यह शिक्षा देते रहे कि यीशु ही वह मसीह हैं।